से गुरुवर बने रहे हम पथिक आजीवन। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान गोविंद मोहन शर्मा जी से कि जो आज जो अपना व्याख्यान माला है वो गुरु जी के बारे में कुछ न कुछ बताएंगे। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंदं गुरुपद पदम परागा। गुरु भगवान की जय। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे वर श्री कृष्ण मुरारी भगवान की जय। उमापति महादेव हर हर महादेव की जय। आइए सभी संतों भक्तों की जय। हमें बोलना तो आता नहीं है, शिवराज जी का बोलना है तो चलो पहले थोड़ा सा हरि नाम उच्चारण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय जोर से राम। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोपाल बोलो हरि गोविंद बोलो राधा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गुरुदेव भगवान की जय और गुरुदेव के सभी भगवानों की जय। मैं हमारे पिताश्री और गुरुदेव दोनों लाभ हमको मिले। प्रथम हमारे पिताजी जिनके परिवार में हमको जन्म मिला और उसके बाद एक गुरु होने के नाते उनका आशीर्वाद हमको हमेशा परिवार में मिलता रहा। सन 1958 में आगरा से हमारे पिताजी प्रमोशन होकर के यहाँ दिल्ली आए थे। भारत सरकार का जो डाकता विभाग था उसमें सरकारी सेवा में कार्य थे हमारे पिताजी आगरा तार घर में। तो वहाँ से एक प्रमोशन हुई, पदोन्नति हुई। तो उसके बाद सन 1958 में यहाँ दिल्ली आए। सबसे पहले वो अकेले आए थे और सौभाग्यवश जिस दफ्तर में उन्होंने ज्वाइन किया अपना कार्यभार, वहाँ के जो उनके अधिकारी थे, जो अफसर थे, श्री गुप्ता जी, वो इस जगह के उस टाइम पे मालिक हुआ करते थे। सन 58 की बात है। इस जगह के मालिक हुआ करते थे। वो काफ़ी बड़ा प्लॉट था ये और इसमें 3, 4, 5 उन्होंने मकान बनवाए हुए थे। और वो ये कहने लगे भाई मेरी पत्नी यहाँ रहती हैं और थोड़ा सा क्या है कि पति पत्नी में थोड़ा सा संबंध कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो उन्होंने ये भाई वो खुद बंगाली मार्केट रहा करते थे और उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी पत्नी को वहाँ स्थान दे रखा है जैसे कम से कम परिवार में शांति रहे। तो पंडित जी मेरी आपसे प्रार्थना ही है कि आपको घर चाहिए तो आप उस मकान में जाके रहें। बहुत बड़ा मकान है, आपका अपना मकान है, कोई आपको दिक्कत परेशानी चिंता करने कोई आपको बात नहीं। और पिताजी ने कहा भाई किराया, उन्होंने किराया मुझे कुछ लेना नहीं। तो पिताजी ने कहा भाई मुफ्त में तो मैं रहूँगा नहीं, क्योंकि मेरा सिद्धांत नहीं है।
तो आप मुझे बताएं, जो भी आपका वाजिब मकान का जो किराया बनता है वो मैं आपको दूंगा, उसके बिना मैं नहीं रहूँगा। तो उस टाइम पे सन 58 5 रुपये किराया तय हुआ, 5 रुपये, सन 58 की बात है। तो नौकरी ज्वाइन करने के बाद जो मकान की व्यवस्था हुई, उसके बाद पिताजी हमारे आगरा से हम सबको परिवार को सब यहाँ लेकर के आए। और जब यहाँ करके आए तो हमारी माताजी ने कहा, कहाँ जंगल में ले आए हो? क्यों, यहाँ जंगल ही जंगल था। गली में मुश्किल से 4-5 मकान हुआ करते थे। मकान के सामने जो है हमारे मित्र आनंद जी, उनके पिताजी थे, उनका मकान था। उनके बगल में चंद्रभान जी का मकान था। उसके आगे भगवान नाई हुआ करते, उनका मकान था। और उसके आगे गंगाधर शास्त्री जी का उनका मकान हुआ करता था। और सामने ये हुमायूंपुर गांव दिखता था, सामने मनीर का गांव, मोहम्मदपुर गांव दिखता था, सामने मनीर का गांव दिखता था। और यहाँ से खड़े होकर कुतुब मीनार साफ नजर आती थी। तो जंगल इतना था कि बड़ा मतलब बाहर निकलने में भी डर लगता था। जैसे दिन के टाइम में कहीं आपको लघु शंकर के लिए जाना है, पेशा वगैरह करने के लिए जाना है, तो जानवर वगैरह की आवाज़ अक्सर आती रहती थी। सियार लौंडी उल्लू वगैरह बहुत बोला करते थे यहाँ पे। तो उस समय जब हम यहाँ के रहने लगे तो काफ़ी खुली जगह थी यहाँ पर। तो पिताजी का हमारा शुरू से ही जो है काफ़ी ईश्वर के प्रति प्रेम था। अंदर से उनकी प्रवृत्ति थोड़ी काफ़ी आस्था थी भगवान में उनकी। तो धीरे धीरे करके उनको जब लगन लगी तो उन्हें यहाँ पे कुछ उन्होंने आयोजन करने आरंभ किए। हमारे पिताजी ने यही जगह, यही स्थान था वो। और जहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, ये कमरा उनकी पूजा का, उनकी तपस्या का प्रमुख स्थल है। ये इसी कमरे में बैठ करके वो सारी आराधना, तपस्या सब कुछ यहीं बैठ के किया करते थे। तो उन्होंने धीरे धीरे करके फिर उन्होंने मंगलवार शनिवार का दिन निश्चित किया। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना है, सत्संग करना है, कथा करनी है। और शनिवार के दिन की जो है सत्संग करना है पूरी तरीके से। उसमें जैसा कि अभी श्री रामेश्वर शर्मा जी ने आपको बताया कि आपस में परिचय हुआ सर्विस करते हुए। तो जितने भी कार्यक्रम करते थे उसमें निरंतर जो है रामेश्वर जी मंगलवार शनिवार यहाँ पर आया करते थे। और सारे गली के लोग यहाँ इकट्ठे हुआ करते थे। सब लोग आपस में बड़ा अच्छा माहौल होता था, अच्छा सत्संग होता था, अच्छा रामायण का पाठ हुआ करता था। धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगा। फिर रामचरितमानस के अखंड पाठ होने आरंभ हुए। उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ होने लगी। और कोई भी ऐसा जो धार्मिक त्यौहार कोई भी आता था, चाहे वो जन्माष्टमी है, चाहे रामनवमी है, चाहे महाशिवरात्रि है, तो वर्ष के अंदर जो भी आने वाले त्यौहार थे, कोई भी रिक्त नहीं जाया करता था। पिताजी को यहाँ कोई ना कोई आयोजन करना अनिवार्य था। किसी कथावाचक को बुलाते थे, बड़ी बड़ी कथाएँ कराते थे, बड़े बड़े हवन उन्होंने यहाँ पर किए। तो इस तरह करके जो है एक पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति धार्मिक के नाम से पिताजी हमारे आसपास जितना भी एरिया था सब में एक परिचित हो गए, प्रसिद्धि हो गई उनकी। उस टाइम पे हमें 3 मंदिर हुआ करते थे। तो 3 मंदिर वाला मकान कहा करते थे उस टाइम पे, उससे पहचान थी गली नंबर 7 में। तो बहुत बड़े बड़े उन्होंने आयोजन किए यहाँ पर। और हमें ये सौभाग्य, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे परिवार में हमको जन्म मिला। ऐसे पिताजी हमारे महापुरुष हमारे पिताजी थे। और बड़ा धार्मिक घर का वातावरण था, बड़े अच्छे संस्कार हमको उनसे मिले। और हम ये मानते हैं आज के समय में जो भी कुछ हम हैं, हमारा परिवार है, वो उनका आशीर्वाद से है। उनकी जो तपस्या का प्रताप है, तपस्या का फल उससे है। उन्होंने जब सत्संग वाला जब काफ़ी उन्होंने कर लिए, उसके बाद उनको ये हुआ कि प्रेरणा मुझे मिल रही है, अब मैं गृहस्थ आश्रम में जीवन रह करके अब मैं भजन करूँगा, तपस्या करूँगा, गृहस्थ जीवन रह करके। तो हमारी दादी उस टाइम पे हमारे ताऊजी रांची बिहार में रहते थे, झारखंड के नाम से लोग जानते हैं। तो जब उनको पता लगा कि किस तरीके से मेरा छोटा बेटा सुरेशन जो है वो पूजा पाठ में बैठ रहा है, हमारी माता जी को पता लगा, मतलब मुझे प्रेरणा हो रही है कि मैं घर पर बैठ कर पूजा पाठ करूँगा, तपस्या करूँगा और तब करने जाऊँगा। तो हमारे पिताजी ने उनको, हमारी माता जी ने कहा कि 5-6-7 जनों परिवार का भोजन पानी कहाँ से चलेगा, खर्चा पानी कहाँ से चलेगा। तो उन्होंने उनको कहा भाई ये तो ईश्वर जानता है, मैं नहीं जानता हूँ। जिसने यहाँ भेजा है वही जानता है इस चीज़ को, और ये परिवार मेरे भरोसे नहीं चलता है, ये चलाने वाला परमात्मा है, उसके भरोसे चलेगा। बस ये निश्चय करके वो जो है सन 65 से उन्होंने जो है अपनी आराधना शुरू करी। मौन व्रत धारण किया उन्होंने, करीब 7-8-9 वर्ष तक उनका मौन चलता रहा। बीच में कई बार ब्रेक भी आया। और उस समय में उन्होंने जो है इतनी मतलब कठोर तपस्या की, जैसे केवल 40 दिन उन्होंने संकल्प किया केवल मुझे गंगा जल पीना है, 40 दिन केवल जल ग्रहण करना है, 40 दिन केवल मुझे केवल शाकाहारी सब्जी खा कर निकालना है,
40 दिन का दूध पीना है, 40 दिन के मेरे को मीठा की लस्सी पीनी है, 40 दिन में केवल घी शहद खाना है, 40 दिन पालक का रस पीना है। इस तरीके से उन्होंने 8-9 वर्ष का टाइम इस तरीके से निकाला और उनके तरफ टकटकी लगा के देखना असंभव था। इतना तेज उनके चेहरे झलकता था, शरीर उनका जीर्ण हो चुका था, मांस घट चुका था, हड्डियां निकल आई थी। क्यों? अन्न उन्होंने खाया नहीं, 6-7-8 साल उन्होंने अन्न का ग्रहण बिल्कुल नहीं किया, त्याग दिया उन्होंने। पर शरीर से उनमें उनकी इतनी चमक थी और जिस कमरे में बैठते थे वो पूजा पाठ आराधना किया करते थे, उस कमरे में इतनी मंदिर में इतनी शक्ति थी कि आप कहीं बाहर से आप आ जाइए, मानसिक तनाव से आप जितना ही ग्रस्त हैं, कितने ही परेशान हैं, सर में आपके दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कमरे में प्रवेश करने के बाद वो सब खत्म हो जाता है। 5 मिनट के बाद आप ऐसे हो जाते हैं जैसे आपको कोई कष्ट है ही नहीं, मानसिक परेशानी आपको है ही नहीं। मैं आपको 2 उनके जीवन के कुछ छोटे उदाहरण बताऊंगा आपको मैं। उस टाइम पे हमारे पिताजी जो है बड़ी कठोर तपस्या में थे और बंद कमरे में, मतलब कमरा पूरी तरह से बंद, कोई उनको देख नहीं सकता, मौन रखते थे, पर्दे वगैरह लगे हुए थे। कुछ उनको आवश्यकता होती थी, पर्ची लिख करके नीचे खिसका दिया करते थे, तो उस आवश्यकता को पूरा करते थे। और उनका स्नान वगैरह के टाइम पानी हम रख देते थे, जब वो शौच वगैरह हो लेते थे उसको हम उस टाइम पे साफ किया करते थे। सारा काम इस समय चलता था, लेकिन वो किसी को दिखते नहीं थे। तो उस टाइम पे एक सरदार जी आए हमारे घर पे, कह लगे भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे पंडित जी से मिलना है। तो हमने कहा भाई क्या मिलना है, कैसे मिलना है? उन्होंने कहा भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी शादी को 18 वर्ष हो चुके हैं और मेरे परिवार में से मेरी किसी ने मेरे पत्नी पे कुछ ऐसा कर दिया है। 18 वर्ष हो गए मेरी पत्नी को निरंतर सिर में दर्द रहता है, निरंतर सर में दर्द रहता है और 18 साल से मेरी पत्नी एक दिन सोई नहीं। और इसी अवस्था में मेरे 2 बच्चे हुए, 2 लड़के मेरे मुझे पुत्र मिले हैं इसी अवस्था के अंदर। लेकिन क्या है कि मैं इतना परेशान हूँ, मुझे किसी ने बताया है, तो हमने उनको निवेदन किया भाई हमारे पिताजी का वो काम करते नहीं, ना वो ज्योतिषी हैं, ना वो आचार्य हैं, ना वो कोई हस्तरेखा जानते हैं, ना कोई टोटका करते हैं, ना कोई इस टाइप की ये पूजा पाठ करते हैं। वो तो अपने साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उसमें लीन है। नहीं आप मुझे भगा देगा, आप मुझे धक्का देगा, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे किसी ने बताया पंडित जी के पास चले जाओ और आपका कष्ट दूर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर हमने पिताजी को बाहर से जो है आवाज़ देकर बताया कि इस तरीके से सरदार जी आए हैं, इस तरीके से बार बार मान नहीं रहे हैं और बड़े निराश हो रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो पिताजी ने कहा भाई मेरे समय जब पूरा हो जाएगा ये गुप्तवास का, तो उसके बाद इनको तभी आएंगे। तो जब पिताजी का वो 2-3 महीने का जो गुप्तवास है पूरा हुआ, तो सरदार जी जब आए तो आकर के उन्होंने पिताजी को बताया कि इस तरीके से मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो पिताजी ने उनको कहा भाई मैं ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन ये चलो आप किसी उम्मीद से आए हो, ईश्वर ने आपको भेजा है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा अगर आपका कष्ट अगर दूर हो जाता है तो आपका सौभाग्य है। तो उन्होंने कहा भाई आप सोमवार के दिन आना, अपनी पत्नी को लेकर के स्नान ध्यान करके आना, बड़े शुद्ध कपड़ों में, स्वस्थ कपड़ों में अच्छी तरीके से यहाँ पर आना और भगवान शंकर पे चढ़ाने के लिए जल लेके आना और दूध लेकर के आना और थोड़े पुष्प लेकर के आना। तो सरदार जी सोमवार को आ गए अपनी पत्नी को लेकर के। तो पिताजी ने कहा भाई ये भगवान शंकर हैं, इन पे आप जल चढ़ा दीजिए, तो दूध चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, धूप बत्ती जला दीजिए और प्रार्थना कर लीजिए। उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद उनकी पत्नी कहने लगी मैं बहुत परेशान हूँ, इस वक्त भी मुझे इतना सिर में दर्द है कि मैं उसका आपको वर्णन नहीं कर सकती। तो हमारे पिताजी ने बड़े बड़े हवन किए थे, बड़े बड़े यज्ञ किए थे, बहुत बड़े हवन किए थे उन्होंने। तो उसकी जो भस्म थी वो उसको संभाल कर लिया करते थे, उसमें बड़ी शक्ति हुआ करती थी। बालाजी मेहंदीपुर बालाजी के दरबार जाते थे, वहाँ से भूत मिलती थी, उसको ले आया करते थे। या जितने भी उन्होंने बड़े बड़े महायज्ञ किए उसकी भस्म वो हमेशा रख लिया करते थे। तो उन्होंने भगवान शंकर का नाम लेकर के जो है ना बोला उनको ओम नमः शिवाय, और उसमें डब्बे में ऐसे हाथ लगाया और उनके माथे ऐसे लगा दिया। कुछ ही क्षण में जो है 1 मिनट के अंदर वो जो उनकी पत्नी थी वो एकदम से निडाल होके गिर गई, फर्श के ऊपर लेट गई, एक तरीके से मूर्छा आ गई। अब वो काफ़ी देर हो गई, 15-20 मिनट, आधा घंटा हो गया। जब वो लगा भी पता नहीं क्या हो गया है, तो उनको मतलब थोड़ा पानी में छींटे मारे, इस तरीके से उनको उठाया, उनको निवेदन किया, तो बड़ी मुश्किल से वैसे करके ठीक। तो उन्होंने पूछा सरदार जी के पति ने क्या होगा। उन्होंने कहा पंडित जी ने जैसे मेरे को ऐसे लगाया, मेरा सिर का दर्द ऐसे बाहर निकला जैसे कोई चीज़ मेरे खींच करके निकालते हैं, इस तरीके से बड़ी पीड़ा हुई मुझे, बहुत पीड़ा हुई। और मैं 18 वर्ष में
कभी सो नहीं पाई हूँ, और मुझे एकदम से अभी इतना नींद में नशा चढ़ा है तो मैं आपको बता नहीं सकता, और मेरा सर का बिल्कुल गायब है। तो ये हमारे पिताजी की तपस्या का एक फल था, प्रताप था, जिसको हमें भी कई बार बहुत बार लाभ मिला इस काम को। उसके बाद पिताजी ने उसको ये कहा, उनको भाई देखो ऐसा है, करने वाला ईश्वर है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो माध्यम मात्र हूँ, आपका कष्ट दूर हो गया, बहुत खुशी बात है, प्रसन्नता की बात है। तो यहाँ से घर लौट के गई, फिर जब अगली बार आई तो उन्होंने कहा मैं घर जाके जिस तरीके से सोई हूँ मुझे कभी नींद नहीं आई शादी होने के बाद। उसके बाद पिताजी ने कहा भाई अब 40 दिन का नियम बना लीजिए, 40 दिन आप आइए यहाँ पर, ईश्वर की दया से आपका कष्ट दूर हुआ है, भगवान शंकर की दया से, आप भगवान शंकर पर जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए और पुष्टि चढ़ाइए रोज आकर के, और भगवान की प्रार्थना करिए। तो वो 40 दिन का नियम उन्होंने पूरा किया। और उसके बाद वो एम ब्लॉक सरोजनी नगर में रहते थे सरदार जी, और शीशगंज गुरुद्वारे के प्रथम सेवकों में थे, जो जूता साफ करके जो है सेवा करते हैं आने वाले भक्तों की। और वो कह रहे थे मैंने अब हिंदुस्तान का कोई भी गुरुद्वारा नहीं छोड़ा, कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ, लेकिन ईश्वर की इच्छा थी, ईश्वर की कृपा थी, इस बहाने उनको आराम मिलना था, उनका कष्ट दूर होना था। सन 1973 की बात है, हमने एक नौकरी के लिए अप्लाई किया और उसका हमको इंटरव्यू आ गया। 11वीं क्लास में पास करके चुके थे, तो उसके बाद एक उनका वहाँ से इंटरव्यू कॉल हमको आ गया। तो पिताजी को मैंने कहा भाई सिफारिश कोई हमारे पास है, क्या करेंगे, आज तक बिना सिफारिश को काम होता नहीं है। तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी सिफारिश ये ईश्वर है, इससे बड़ी कोई सिफारिश नहीं। आपका जब इंटरव्यू है आप यहाँ पे नतमस्तक को मत्था टेक के जाइए, और ये जो काम करेंगे दुनिया को सिफारिश नहीं कर सकती। तो मैं जब गया इंटरव्यू देने के लिए, तो बड़े बड़े लोग जो है ऐसे ऐसी उपलब्धियां लेकर वहाँ पे आए हुए थे। ये मैं ईश्वर की कृपा और पिताजी की तपस्या का प्रताप बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे ऐसे लोग आए हुए थे वहाँ पर, जाली सड़े उड़वा के मैं समुद्र के तल से जा सकता हूँ यहाँ, मतलब बड़े होते। वो मेरी उम्र उस टाइम में 17.5 साल की, 18 वर्ष मेरी उम्र थी, मैं योग्य भी नहीं था, क्वालिफाइड भी नहीं था उसके लिए, सरकारी नौकरी के लिए। तो बड़ा डिस्करेजमेंट हुआ वहाँ पर। मैंने सोचा मेरा नंबर तो आए, बहुत से लोग वहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए। एक स्विमिंग से जुड़ा हुआ हूँ मैं भी स्विमिंग कोच के पास से रिटायर हुआ हूँ, और पिताजी के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से, अपनी मेहनत से हम सभी ने अपने अपने फील्ड में अच्छा काम किया है, अच्छा नाम भगवान ने हमको दिया है। तो अब स्विमिंग एक ऐसी जॉब है कि आप जब तक किसी को करा के नहीं देखेंगे आप क्या पता लगेगा क्या आता है क्या नहीं आता है, आपको क्या पता लगेगा। आप मुंह से कुछ ही पढ़ के बता देंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकली आप ऐसा कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ये तो उससे सिद्ध नहीं होता ना। तो जब मेरा नंबर इंटरव्यू के लिए आया, बस मैं 2-3 मिनट आपको करूँगा। जब मेरा नंबर इंटरव्यू के लिए आया तो उन्होंने मेरे से 4-5 प्रश्न पूछे, मैंने उनको जवाब दे दिया, वो अधिकारी लोग अंदर बैठे थे। उसके बाद जो है मैंने उनको कहा सर मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा सर जिस पद के लिए आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेरी बड़ी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे माफ करिएगा, बुरा न मानिएगा। तो ये तो एक प्रैक्टिकल जॉब है, यहाँ कोई भी आपको बता जाएगा, आपको क्या पता है जानता है कि नहीं जानता है, तो आपको इसके लिए प्रैक्टिकल कंडक्ट करना चाहिए, प्रैक्टिकल टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए इसके लिए आपको। उन्होंने सुना ओके ओके ओके, बस फिर बाहर आ गया। उसके 2-3 मिनट के बाद तुरंत वहाँ से उनका चपरासी था, उन्होंने उसको बाहर भेजा और उसने बाहर अनाउंस किया कि भाई ये जो आपका 11 जनवरी 1973 को जो आज आपका इंटरव्यू हो रहा है, इसके वजह 17 जनवरी को आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। और सर्दी में उन्होंने स्विमिंग पूल भरा के तैयार किया। शामनाथ मार्ग ISBT बस अड्डे के पास लू लोकेशन नाम का उसका विद्यालय हुआ था, अभी वहाँ पर है वो, वहाँ पर उन्होंने कहा 17 जनवरी को सभी आए, वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। तो 17 जनवरी को पहुँच गया वहाँ पर। तो वहाँ पर मुझे कई लोग कह लगे अरे यार तेरी तो कच्ची उम्र है यार, गाड़ी अभी आई है या तेरी नौकरी करना टाइम नहीं है, अभी जाओ ऐसे करके। तो मैंने कहा भाई मैं तो इंटरव्यू देना प्रैक्टिकल दे के जाऊँगा, ऐसे कैसे जाऊँगा मैं। खैर जी मेरा नंबर आया ईश्वर की दया से। पिताजी को मैंने नमन किया, स्मरण किया, भगवान को याद किया मैंने, और बहुत अच्छा मेरा प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ। और पिताजी के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से मेरिट में मेरा नंबर 1 आया, नंबर 1। गाड़ी की चाबी आई वाज टॉप। पिताजी की तपस्या का फल ये था। और उम्र मेरी 17.5 साल थी, लेकिन मेरे प्रैक्टिकल को देखते हुए मुझे सबसे मैक्सिमम मार्क मिले थे। उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक फाइल मूव करी, उसमें उन्होंने मेरी 6 महीने मेरी एज जो है को रिलैक्स किया, रिलैक्स
और 17.5 साल की एज में मेरे को उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया। 28 मार्च 1973 को मैंने ज्वाइन किया और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1955। तो मैं 18 साल पूरे नहीं हुए। तो ऐसे अनेकों ऐसे लोग हैं, हमारे बहुत से पिताजी का शिष्य परिवार धीरे धीरे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। किसी का कोई कष्ट, किसी का कोई कष्ट, किसी का कोई कष्ट। तो इस तरीके से जो है सब लोग संपर्क में आए, सबने उनका लाभ उठाया, सबको उनकी तपस्या का फल मिला। उन्होंने मतलब कभी भी मतलब इसको व्यवसाय नहीं बनाया। मतलब ये था भाई ईश्वर की तपस्या करना, पूजा पाठ करना, अगर उनके माध्यम से किसी का भला हो जाता है तो कर देना, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा, मैंने उसके कई दो आपको स्मरण बताए। और इसके बाद और भी शिव प्रसाद जायसवाल हमारे जो बैठे हैं, ये इनके पिताजी, हमारे पिताजी के बड़े शिष्य थे। हमारे भाई साहब के बाद बड़े भाई को बैठे थे विश्वनाथ जी, उनको प्रथम शिष्य होने का वो प्राप्त हुआ सौभाग्य। तो विश्वनाथ प्रसाद जायसवाल जी जो इनके पिताजी थे, तो संपर्क में आए और जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। वही गुण उनके परिवार में है, उनकी संतान में है, सब में उनकी वही है। गुरु जी के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा वो रखते थे, जिसको कहते हैं ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। भगवान तो ये देखता है। अब पिताजी हमारे ये कहते थे भाई जिसने अपने आप को ईश्वर निछावर कर दिया, जो उसके भरोसे बैठा है, ऐसा नहीं हो सकता उसको कोई काम रुके। उसका जीवन भी चलेगा, उसका साधन भी चलेगा, उसका परिवार भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। जो मेरे भरोसे है वो भूखा कैसे मर सकता है। तो ये जो है एक प्रैक्टिकल जो एक एक्सपीरियंस था, वो हमारे पिताजी ने तपस्या करके सिद्ध करके दिखाया है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, पिताजी को प्रणाम करता हूँ। राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्ण। जय। ऐसा दो आशीष है गुरुवर, बने रहे